Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about reactive power forecast. अब रिएक्टिव पावर फोरकास्ट क्या होता है? Okay. तो पर्टिकुलरली रिएक्टिव पावर का जो भी आप प्रिडिक्शन करते हो उसको आप क्या बोल सकते हो? रिएक्टिव पावर फोरकास्ट बोल सकते हो। अब ये जो भी है, जो जिसकी हम बात करें रिएक्टिव पावर फोरकास्ट के बारे में, okay, तो वो कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड फोरकास्ट द रिएक्टिव पावर डिमांड विदाउट द रिएक्टिव पावर सपोर्ट। क्या है, समझो ध्यान से कि ये जो भी आपका रिएक्टिव पावर फोरकास्ट है वो क्या है कि रिएक्टिव पावर की डिमांड को वो फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट करने के लिए यूज होता है विदाउट रिएक्टिव पावर सपोर्ट। यानी कि अगर मान लो, जस्ट इनके समझ लो कि कुछ आपके पास रिएक्टिव पावर है, अब उसका अगर फोरकास्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज नहीं करोगे, जो आपके पावर सिस्टम के अंदर अवेलेबल है रिएक्टिव पावर के लिए। ओके, रिएक्टिव पावर लाइक रिएक्टिव पावर किससे जनरेट होता है? कैपेसिटर बैंक से जनरेट होता है, एसवीसी से जनरेट होता है, फैक्ट डिपॉजिट से जनरेट होता है। तो उसका आप यूज नहीं करोगे किसके लिए? रिएक्टिव पावर के फोरकास्ट के लिए। ओके, अब पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि ये रिएक्टिव पावर डिमांड वर्सेस टाइम पीरियड का हम ग्राफ ड्रू कर रहे हैं। ओके, और उसके बीच में यहाँ पे जो भी आपका लाइन जो दिख रहा है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन के यूज से यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, ये स्कैटर प्लॉट उसको बोला जाता है एक्चुअली। और यहाँ पे जो भी आपके लाइन में यहाँ पे जो भी आपके स्कैटर्स यहाँ पे आपके टच हो रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो। और वो आपका क्या है कि ये आपका रिएक्टिव पावर आपका प्रिडिक्ट हुआ, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि ये इतना आपका रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट आगे जाके होने वाला है। ओके, ये हिस्टोरिकल डेटा होगा और उसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर इतना आपका रिएक्टिव पावर का डिमांड होने वाला है। ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट? स्कैटर प्लॉट। पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड फोरकास्टिंग कितने हैं या लोड फोरकास्टिंग कौन कौन से हैं, तो पहला है रिएक्टिव लोड फोरकास्टिंग, दूसरा है रेसिडेंशियल लोड फोरकास्टिंग, तीसरा है कमर्शियल लोड फोरकास्ट और फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियल लोड फोरकास्ट। ओके, अब पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं रिएक्टिव लोड फोरकास्ट जो पहला है, ओके, तो इनडायरेक्टली रिएक्टिव लोड क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? Okay, reactive loads are consist of reactive components of load, transmission networks, distribution networks, and VAR devices, यानी reactive power devices। जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है वो इतना इनफ नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो कि फोरकास्ट के सॉरी, it is not good enough to forecast the changes in reactive load as it changes with changes in network configuration and parameters during changing in operating condition. Okay, most important thing is that कि आप क्या नहीं कर सकते, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर से आप रिएक्टिव पावर रिएक्टिव लोड का फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप एक्टिव पावर की बात करते हो तो वो कुछ उसका कॉम्बिनेशन बनता होगा, लेकिन रिएक्टिव पावर में ऐसा नहीं है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी किसके ऊपर कि जो भी आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर। जो ऑलवेज क्या होता है कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है ना, उसके साथ साथ वो चेंजेस होता रहता है। तो उसको उसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो कि रिएक्टिव लोड फोरकास्ट जो फर्स्ट हमारा टाइप है उसके ऊपर वो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर से। Due to this, reactive loads are difficult to predict as compared to active loads. Active load के comparatively reactive power का जो भी reactive load या reactive power का forecasting है वो क्या है? Easy नहीं है। Okay, it is not so easy, it is difficult। अब जो रिएक्टिव पावर का लोड फोरकास्टिंग है वो किसके लिए यूज होता है? कि सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए, रिएक्टिव पावर जो भी शेड्यूलिंग करना है उसके लिए। ओके, और टू मीट दी लोड डिमांड, control of system must be managed technical limits
ऑफ ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स एंड कंडीशन। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपके सारे, आप मान लो कि कोई आपने रिएक्टिव लोड फोरकास्टिंग कर दिया, लेकिन उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपका रिएक्टिव पावर है वो विद इन लिमिट रहे। ओके, ऑपरेटिंग जो भी लिमिट्स होती है उसके अंदर रहे। ओके, यानी सेफ ऑपरेशन हो सके। अगर अगर ऐसा हो कि आपका, इफ कंट्रोल इज इनएडिक्वेट, ओके, if control is inadequate, okay, then you have to what, change the structure। okay, अगर आपका इन कंट्रोल जो भी है वो आपका इनएडिक्वेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ सकता है। ओके, जो भी आपके कई कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपके वोल्टेज के वेरिएशंस होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके हिसाब, उसकी वजह से आपका ब्लैकआउट होने की कंडीशन भी आपकी आ सकती है। ओके, तो ये है आपका क्या, रिएक्टिव लोड फोरकास्टिंग। ओके, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब रेसिडेंशियल लोड फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि रेसिडेंशियल कस्टमर आर प्राइवेट हाउस होल्ड, दोज हु आर यूजिंग पावर फॉर हीटिंग, कूलिंग, कुकिंग, लाइटनिंग, स्मॉल अप्लायंसेस, यानी कि हमारे घर की बात हो रही है। ओके, जहाँ पे हम कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पावर यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए एसी यूज़ करते हैं। ओके, हीटिंग यानी हम जो आयरन यूज़ करते हैं। ओके, लाइटिंग यानी हम जो भी मेनली बल्ब और वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो। ओके, वो हमारे क्या है, डेली होम अप्लायंसेस। Among all the customer classes, the residential customer are more sensitive with the weather condition. Okay, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि वेदर जैसे जैसे चेंज होता है तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि लोड भी चेंज होता है। ओके, समर की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एसी का यूज़ करते हैं, हम कुछ विंटर सीजन में एसी का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, रेजिडेंशियल पावर इज sorry, residential power demand is depend upon various factors like, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल जो भी हमारा पावर डिमांड है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल कस्टमर, कितने रेजिडेंशियल कस्टमर हैं, पॉपुलेशन पर कस्टमर, ओके, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, सोशल इकोनॉमिक status of customer, that is income, saturation level of major appliances, average energy consumption per appliances, tariff rate, job, building permits, weather section। ओके, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, अब नॉर्मली जो भी रेसिडेंशियल फोरकास्टिंग है उसके दो टाइप्स हैं। पॉपुलेशन, दो मेथड्स हैं एक्चुअली। ओके, उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो, रेसिडेंशियल लोड फोरकास्टिंग कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे मेथड है, फर्स्ट है पॉपुलेशन मेथड, दूसरा है सिंथेटिक मेथड। पॉपुलेशन मेथड में क्या होता है कि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को दो चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल कस्टमर एंड पॉपुलेशन पर कस्टमर। ठीक है, एंड पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोड फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। टू फोकस दिस फैक्टर्स आइदर सिंपल कर्व फिटिंग इज यूज्ड और regression analysis is performed, then multiplying these three factors to get the forecast for residential load। दूसरा है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि इट दिस मेथड, in synthetic method energy requirement is calculated in terms of, कौन कौन से टर्म्स हैं, saturation level of major appliances, average energy consumption per appliances, residential customer, forecasted these factors by using extrapolation and multiplying these three factors to get the residential load forecast। अब रेसिडेंशियल जो भी हम क्या कर रहे हैं कि सेल्स फोरकास्ट हम कर रहे हैं उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, कौन कौन से, कैलकुलेट ईच फैक्टर फॉर पर्टिकुलर वीक मंथ एंड इन दी फोरकास्टेड पीरियड्स। ओके, कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने ये तीन फैक्टर्स बोले, ओके,
वो उसके अंदर वो जितने भी 3 फैक्टर्स हैं उसको हर एक वीक में और हर एक मंथ में फोरकास्टेड जो भी आपका पीरियड है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. Fit simple curve or perform regression analysis to get the forecasted value of each factor. After the residential sales forecast is calculated by multiplying these 3 factors. Accuracy of residential sales forecast depends upon the historical data used. Forecast, for residential load forecasting, load profiles are calculated on hourly and or daily basis. To developing this loads profile, a utility had to install the meter taking daily or hourly reading. In residential load forecasting, is appliance saturation is an important aspect to so all the households needs to provide the information of appliances, equipment, and general consumption patterns. Along these, we have to consider the efficiency of each appliances. Okay. After then, commercial load forecast. तो कमर्शियल लोड फोरकास्ट में क्या होता है कि कमर्शियल में आपके कमर्शियल कंज्यूमर आते हैं. ओके. या कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं. ओके. ये वो कस्टमर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है. Commercial customers can be roughly divided into two subclasses: small commercial customers and large commercial customers. Okay, यही दो टाइप है उसके, small and large commercial customers. The cutoff value is generally taken as peak load of 50 kilowatt during 12 months period. Okay, कितना 50 किलोवाट 50 किलोवाट ड्यूरिंग 12 months of period. Commercial power demand is depend on various factors like number of residential customer, population per customer, tariff rate, building permits, weather system. Okay. अब ये तो हो गया मेनली आपका क्या, कमर्शियल लोड फोरकास्ट. ओके. अभी हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लोड फोरकास्ट में आपका क्या आता है कि इंडस्ट्रियल लोड फोरकास्ट के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी मेन पावर यूज होगा वो काफ़ी ज़्यादा यूज होगा. ओके. वो ओवरऑल इकोनॉमी जो भी होती है, ओके, ऑन चूजन एरिया, ओके, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. ओके. उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लाइक फैसिलिटीज, बिजनेस टाइप, प्रोडक्शन लेवल, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, यानी मेनली टैरिफ की हम बात करें, प्रोडक्शन सीक्वेंस, नंबर ऑफ जॉब, वेदर सेशन के उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ओके. और उसके अंदर आपका मेनली क्या है कि अगर आपको फोरकास्टिंग करना है ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आपको फेस हो सकती है. ओके. Here, two methods are used to develop industrial load or cell forecast. Multiplying forecasted production levels by forecasting energy consumption per unit of production items. Multiplying forecasted numbers of industrial workers by forecasted energy consumption per worker. Accurate industrial load or sales forecast is essential for load planning, but lacking of accurate data and method is necessary. Okay. तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ लोड फोरकास्ट एंड रिएक्टिव पावर फोरकास्ट क्या क्या होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.